ओके तो एज प्रॉमिस प्रियंकित्स रीडिंग. तो फर्स्ट Ankit's current energies and his future prediction. Okay, so future prediction we are going to be considering about his new projects. Okay, so this is what you guys want to know, है ना. तो देखते हैं प्रियंकित का अंकित जो है, प्रियंकित जोड़ी का जो अंकित है उसका अभी करंट स्टेटस क्या है. तो फर्स्ट कार्ड इज अच्छा कार्ड है. दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो अच्छा है. इज थिंकिंग अबाउट हिज करियर, बट ये स्टैंड स्टिल पे है. लेकिन या दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज समथिंग जिसमें स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी बहुत होती है. एक बार घोड़ा शुरू करेगा चलना तो काफ़ी कंसिस्टेंटली चल सकता है. आगे देखते हैं. Okay, so these are his cards. So what I see from these cards is that let us clear this card. Four of Wands. Okay. अरे वाह, क्या बात है. Okay, right. So these are his cards. Can you see the cards? ओके. तो अभी दिस पर्सन्स मेन फोकस इज ऑन समथिंग रियली वेरी सीरियस. कोई बहुत ही सीरियस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं अभी. ओके, तो इनके पास उस चीज़ को लेके ऑप्शन भी है. ऑप्शन ये है कि उसको चेस करूं या फिर उसको एंड कर दूं. तो वो रिलेशनशिप भी हो सकती है या फिर कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. तो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टार्ट करने के बारे में तो सोच रहे हैं. मैंने जैसे कहा वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है एंड इट कैन बी अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ सम सीरियस पर्सन. ओके. इट कैन ऑल्सो बी अबाउट somebody who's approaching him or maybe somebody who's with whom he is going to be working for the first time. ये भी हो सकता है. ओके, या फिर कोई जो इनकी फैमिली वाले इनके लिए पसंद कर रहे हैं. ओके, अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो उस चीज़ को लेकर ये ज़्यादा अभी ये मेन कंसर्न है इनका. भी मेन कंसर्न. और ये भी हो सकता है कि करेंटली इनको फैमिली को लेके, फैमिली की बातें लेके कोई एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इनका जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है या तो उनका प्रेशर है इनके ऊपर कि जल्दी से जल्दी चूज़ कर लो आपको क्या करना अपने लाइफ में. ये हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि इनको एक प्रेशर हो सकता है कि इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप देन यू शुड चेज दैट दैट पर्सन एंड टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, या फिर उसको एंड कर दो. ये भी हो सकता है. ओके, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है इन केस में. तो अभी क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है अभी इस बात का, और he is not able to take any decision, or maybe he is thinking about something. He is thinking to start something with some person seriously अभी. तो क्या हो रहा है कि इनको वहाँ से वैसा जवाब नहीं मिल रहा जैसा ये चाहते हैं. ओके.
और ये भी हो सकता है कि ये जिस भी इंसान के साथ हैं सीरियसली, ओके, उनका काफ़ी स्टेबल अभी वो है, स्टेटस है, और उनके पास भी चॉइस हैं। तो इनको ये सारी बातें लेकर ऐसा लग रहा है कि इनके पास इनका भी ना लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वाली बात आ रही है कि शुरू में ये काफ़ी लेड बैक टाइप का इनका बिहेवियर रहा है, बहुत कैजुअल लेना, यू नो अपने जो भी पार्टनर के साथ इनको आप लिंक करते हो उनको बहुत कैजुअल ले रहे थे, बहुत स्लो जा रहा था इनका सब कुछ, और कुछ सोच नहीं रहे थे सीरियसली, है ना, जो भी पार्टनर के साथ इनको आप लिंक कर रहे हैं। आजकल मैं रीडिंग में कभी भी किसी भी पार्टनर का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लोग इनके हर एक में सारे के सारे कपल्स की बात कर रही हूँ, कुछ आप अगेंस्ट होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं, और पूरी नेगेटिविटी फैलाते हो आप कमेंट सेक्शन में, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम। तो होता क्या है कि ये बंदा जो है उनको सीरियसली इन्होंने नहीं लिया, और अब क्या है, वो उनका जो काउंटर पार्ट है वो बहुत आगे बढ़ गया है, अभी उनके पास चॉइस आ गए हैं, ऑप्शन आ गया है, तो उनका भी एक अभी अपना एक स्टैंड रहता है, अपना एक पॉइंट रहता है जिनको वो प्रूव करना चाहते। पहले जैसे इनके पीछे पीछे घूम रहे, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत, ये देखिए अभी ये जो घोड़ा है चल ही नहीं रहा, तो ये सोच रहे हैं कि मैं जाके बात करूं, पूछूं, या उन्हें ऐसा लग रहा है नहीं अब नहीं कुछ हो पाएगा, तो ये इसलिए ये एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, केयरफुल भी हैं, सोचते हैं क्या करूं, और सोचते देखो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इवन ही इज़ थिंकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ ऑफ अटमस्ट प्रायोरिटी टू हिम। तो एक किसी भी किस्म का ऐसा कोई एटीट्यूड सामने से आता हुआ किसी को भी पसंद नहीं आएगा ना, जिसे डिसरिस्पेक्ट दिख रहा हो, और ये बोल नहीं पाते, इनका ये प्रॉब्लम है कि ये बोल नहीं पाते हैं, और ये इनको आदत सी हो गई ना कि सामने से ही आएगा सब कुछ, इस वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए 5 ऑफ कप्स में है, ये शायद कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये मुझे इनका दिख रहा है। अब इनकी करियर रीडिंग जो आप चाह रहे थे वो देख लेते हैं, जिसमें फ्यूचर आ जाएगा, है ना। So stay positive and stay focused, and yes, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you begin watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. I am sure that you are watching the reading with that trust and faith in your tarot reader, isn't it? And the tarot cards, and in yourself. So Ankit's future prediction regarding his career. So will he come across a new project? Will he come across some new project that can be in the form of a web series? This is what somebody asked in the comment section. मूवी ऑल्सो समबडी आस्क्ड, यार मूवी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको प्रोजेक्ट लेती हूँ, हाउ बिग और हाउ स्मॉल द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी, दैट ऑल्सो आई कैन नॉट, बट लेट अस सी क्या होता है फ्यूचर करियर। द डेविल, मैजिशियन, ओके, तो कुछ मैनिपुलेट करके ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे लग रहा मुझे, सीक्रेटली, वो भी तीनों के तीनों मेजर आर्गाना के कार्ड्स आए हैं। So secretly something is going in his mind, and secretly he is going to be manipulating things and would try something from his side. तो बहुत ज़्यादा पैशन है उनको कुछ चीज़ करने का जो सीक्रेटली कर सकते हैं, या अभी किसी को बताया नहीं, ये भी हो सकता है। तो केयरफुल भी हैं, एंड चांसेस हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे ही चांस दिख रहे हैं मेरे को। मेरे को लगता है एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इनको प्रोजेक्ट के मामले में भी हुई है,
जिसमें हो सकता है कि इनको वेटिंग में बहुत रखा गया और जब ऑप्शन की बारी आई तो इनको थोड़ा साइड लाइन किया गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा इनको अपनी बातें जो हैं उसको थोड़ा सा आगे किस तरीके से इनको अपना करियर शेप करना, उसके लिए सबसे पहले तो इनको होमवर्क करना है बहुत सारा, कि भाई मार्केट में कौन सी चीज़ है जो बिकती है जिससे उनको नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी मिल सकती है। ये चीज़ इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सेलेबल बनाओ पहले, इसके पहले कि मुझे कौन ख़रीदेगा, अपने आप को बिकने लायक बनाना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये वाला बोल रहा है कि प्लीज़ डू योर होमवर्क प्रॉपरली, वो इनको करना। अगर इसके एब्सेंस में फिर डिसअपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेड बैक बहुत रहते हैं, तो वो लेड बैक वाले एटीट्यूड से निकल के एक्शन ओरिएंटेड रहना इनको ज़रूरी है। ओके, और जहाँ चॉइस की पारी आती है फिर ये साइडलाइन हो जाते हैं, तो वो पैशन दिखाना इनको बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्ट करो अपने चीज़ को, तो मैनिफेस्ट जब करते हो आप, तो मैनिफेस्टेशन के साथ वो पॉजिटिविटी भी रहना ज़रूरी है और एफ़र्ट डालना भी ज़रूरी है। एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए आपका एफ़र्ट, बगैर उसके थोड़ी कुछ मिल सकता। एंड पूरी प्लानिंग के साथ पूरा होमवर्क करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली देन यू कैन गेट नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी, अदरवाइज़ ये वाले एनर्जी में आ सकते हैं आप। दिख रहा है आपको? तो देखिए दोनों कार्ड आया है। पॉपुलैरिटी इनको मिल सकती है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन अपना एटीट्यूड इनको चेंज करना पड़ेगा। अभी जो एटीट्यूड है लेड बैक वाला, वो उसको चेंज करना पड़ेगा इनको। देन ही कैन डेफिनेटली कम अक्रॉस न्यू प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट कैन ब्रिंग हिम नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी, क्योंकि दो बहुत शानदार कार्ड्स आए हैं। सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिल सकती है, इसके लिए इनको राइट काइंड ऑफ एफर्ट, राइट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड ये रखना बहुत ज़रूरी है। सो ही कैन डेफिनेटली गेट। कितने वक्त पे मिलेगा ये देख लेते हैं। हालांकि आई डोंट बिलीव इन दैट, बट क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो अबाउट टेकिंग एक्शंस। तो ऐसे टाइम बोल देंगे तो इंसान क्या करता है, व्हेन यू टेल देम अबाउट टाइम, ओके दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद इन 3 months, 4 months, 3 years or something. So people are under this impression that I'm going to get it. That means, yeah, someone has said that you're going to get it within 3 months or something, तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो बंदा क्या करता है, ना एफर्ट डालता, ना कुछ करता है, ना उसकी तरफ कोई कोशिश करता, और सोचता अरे मेरे तो लिखा है, लिखा तो है। इसका मतलब आप एफर्ट डालोगे, राइट काइंड ऑफ एफर्ट डालते हो, आप मेहनत करते हो, तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। यानी एफ़र्ट डालोगे तो सक्सेस मिलेगी। कईयों को एफ़र्ट डालने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है ना? तो यहाँ अगर कह रहे हैं आपको 3 महीने में मिल सकता है, इसका मतलब चांसेस है, स्टार्स बहुत ब्राइट है, आपको मिलेगा। लेकिन एफ़र्ट डालोगे तो ही। अगर आप नहीं डालोगे और जस्ट ये सोचोगे कि बोला है किसी ने कि मिलेगा, तो नहीं होगा ऐसा। तो एक्शन ओरिएंटेड रहना ज़रूरी है। तो येस, हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो हो सकता है 1 साल 8 महीना, या बहुत लकी अगर रहे तो 8 वीक्स, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ आपके रास्ते में कुछ आ सकती हैं अच्छी बातें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट अंकित। और तब तक एक लव लाइफ देख लिया हमने फर्स्ट इसमें, लेकिन देखते हैं अगर कुछ हो सकता है क्या। ओके, तो हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स किसी से बातें की हैं और उनके आंसर के इंतज़ार में हैं, ये भी हो सकता है। और हो सकता है इनके पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं या आ सकते हैं, और राइट ऑप्शन के लिए शायद इनके पेरेंट्स कहते हैं रुकने के लिए। यही इनको शायद ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ इनकी लव लाइफ में मुझे दिख रही है। तो डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स और समबडी हु इज़ लाइक अ पेरेंट टू हिम। So with this, I end my reading. I'll do
Priyanka's reading in the next video. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.